अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एफपीए होलसेल करना। लेकिन अब आपने एफपीए करना है और उसके लिए आपको एक्सटेंशंस क्या हो वो आपको वही जो मैंने एमपीएल के लिए बताई थी सेम एक्सटेंशंस आपकी यूज होंगी होलसेल के लिए भी। ठीक है, तो ऑनलाइन सेलर एड ऑन ये एक बहुत जबरदस्त आपकी एक्सटेंशन है। इन द सेम वे सेलर स्प्राइट वो बहुत ज्यादा जबरदस्त एक्सटेंशन है। इन दोनों को हम यूज कैसे करेंगे आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एमपीएल का लेक्चर जिन्होंने मेरा सुना है या वीडियो पहले देखी है उनको आइडिया हो गया होगा कि आपने कोई भी प्रोडक्ट या कीवर्ड को हंट करना है तो कैसे इन दो एक्सटेंशंस को यूज करना है। आपका अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स होलसेल के लिए निकालना या फिर आपका प्राइवेट लेबल के लिए प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना, उसमें जो बेसिक एक्सटेंशंस यूज हो रही होती है या जो बेसिक तरीका है वो सेम है। मैं समझती हूँ थोड़ा सा जो थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है आपका यूई में और केएसए में, आपका गल्फ में आपका सारा एक ही क्राइटेरिया है, एक ही तरीका है, एक ही तरह के टूल्स की मदद से हम लोग अंदाजा कर लेते हैं। हमारा अगर मैनुअल मेथड है रिव्यू स्कोर लिस्टिंग की एज को कैलकुलेट करके उसके आइडिया लेना लिस्टिंग का, ऑर्डर्स का, रेवेन्यू का, तो और या उसकी सेल्स को आइडिया करना या उसके पर डे सेल्स को या उसके रेवेन्यू को कैलकुलेट करना, ये जस्ट हमें सारा मैनुअल आता है, हम लोग मैनुअली इस चीज को कर रहे हैं। अगर आप एमपीएल लाइक माइक्रो प्राइवेट लेबल या प्राइवेट लेबल या फिर होलसेल अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए अगर आपको एक भी मेथड सीखने तो समझे आपने ये सारी चीजें कवर करनी है। ठीक है, तो अगर आपको ब्रीफली चाहिए इस बारे में तो इसके लिए मेरी पुरानी वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद इस वीडियो को आप देखें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, जिस तरीके से हमारा प्राइवेट लेबल का एक क्राइटेरिया है ऐसे ही हमारा होलसेल का है, काफी हद तक मिलता जुलता है। ठीक है, लेकिन उसमें ये है कि आपको आप अपनी लिस्टिंग पे काम नहीं कर रहे होते, अपने प्रोडक्ट्स अपनी लिस्टिंग के नहीं आप बेच रहे होते, आप दूसरों की लिस्टिंग पे मीट करके उनके प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे होते हैं और उनके चंक्स में से उनकी रेवेन्यू में से आप कुछ हिस्सा ले रहे होते हैं। अच्छा, मैं अब इसके लिए भी प्राइस जो प्रेफर करती हूँ। अच्छा, एक और चीज जो मैं स्टार्ट करने पहले से पहले बता दूं कि ये जो कुछ वीडियोस हैं मेरे चैनल है, जो चीजें हैं ये सब मेरा अपना एक्सपीरियंस है और ये वो एक्सपीरियंस है जिससे मुझे रिजल्ट मिले। ठीक है, और आई जस्ट वांट कि जो इस चीज से मुझे फायदा हुआ है वो चीज मैं दूसरों तक पहुंचाऊं। ठीक है, इसको जस्ट आप एक नेकी कह लें, हेल्प करना कह लें, जो कि मैंने ये देखा है कि लोग हेल्प नहीं कर रहे, बता नहीं रहे, आधी बात बताते हैं आधी नहीं, पीछे लगा के रखना, और कोई किसी पे एहसान कर दे तो फिर अस्तगफुरुल्लाह, वो फिर आपके कब्र तक एहसान नहीं जाएगा आपका। ठीक है, तो ज़र्फ कम है और मतलब जो चीज़ें हैं बस आप समझ गए होंगे, मेरे थोड़े कहने से ज़्यादा समझ आइए। और आई जस्ट वांट जो मेरे साथ हुआ या जो चीज़ें मुझे बुरी लगती हैं या ये नहीं होना चाहिए, ये खिलाफियात के खिलाफ है या सखावत करनी चाहिए, उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने कोर्स बनाना शुरू किया और मेरी यही है कोशिश कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफीद हों। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं हम लोग। यूईएफपीए होलसेल अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए क्राइटेरिया। अच्छा, इसके लिए भी प्राइस रेंज मैंने 40 प्लस की है और उसके बाद जितने बड़े प्रोडक्ट्स हो, चाहे आप 200 हो, 300 हो, 400 हो, आपका अपना बजट है। ठीक है, लेट्स सपोज आपका 5,000 दिनम आपका बजट है जो आपको यूजुअली होता है और हमें अप्रोच किया जाता है, उसमें आप दो प्रोडक्ट्स विद उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, दो प्रोडक्ट्स और उसकी 40 प्लस सेलिंग प्राइस है विद मार्जिन 30% प्लस। ठीक है, आप कर सकते हो 5,000 में। इन्वेंट्री कम हो जाएगी ना, इन्वेंट्री कम हो जाएगी, आपका मैनेज हो जाएगा। तो 5,000 दिरहम में आपके प्रोडक्ट्स के दो लॉन्च हो सकते हैं आसानी से, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कम हो। अगर प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कम होगी तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, वॉर ज़्यादा होगा, मार्जिन कम होगा। तो इसलिए जब भी मैं होंगी, मैं तो 50 भी 45 भी मेरा मिनिमम है। मैं तो अपना पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो मैं 60 70 80 या इससे अबव जाती हूँ। उसमें आपको मार्जिन भी मिलता है, कंपटीशन मिलता है। ठीक है, सेल्स आपकी 10 से 15 नहीं आती पर डे, लेकिन अगर आपकी 5 से 6 भी आ जाए और आपको 50 या 40 या 60% आपका प्रॉफिट मार्जिन हो तो वेल एंड गुड। थोड़ा लिया लेकिन साफ सुथरा लिया और अच्छा ले लिया। ठीक है, तो ऐसा वो जो बहुत जल्दबाजी है ना हर चीज में, क्विक क्विक क्विक, और उसमें फिर वो फिर अच्छा नहीं है। ठीक है, वो किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं है, चाहे बिजनेस हो चाहे पर्सनल हो, चैने। अच्छा, प्रोडक्ट प्राइस को हमने 45 से 200 कर लिया। रिव्यू मोर देन 15। अच्छा, जितने ज्यादा रिव्यू, अच्छा हम लोग देखते हैं पीएल में प्रोडक्ट्स में
क्योंकि हमने उसमें अपनी बिडिंग करनी होती है, लॉन्च करना होता है, हमने इन्वेस्ट करना होता है, तो हम लोग चाह रहे होते हैं कि रिव्यूज़ कम हो और लिस्टिंग एज पुरानी हो, लेकिन उसमें मार्जिन ज़्यादा मिले और उसमें कंपटीशन कम मिले और डिमांड हो, मार्केट गैप्स हो, ये सब हम लोग देख रहे होते हैं प्राइवेट लेवल के लिए। लेकिन जो होलसेल अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें हम ऑपोजिट देख रहे होते हैं, हम कहते हैं रिव्यूज़ ज़्यादा हो, रिव्यूज ज़्यादा हो, BSR स्टेबल हो और 3 से 4 FPA सेलर्स हो और FPM भी हो जाए। FPM हम इतना हम लोग नहीं लेते, उसको वो हमें बहुत इतना नहीं करता, क्योंकि FPM में एक तो उसको बाय बॉक्स नहीं मिल रहा होता, अगर मिल भी जाए तो उसके लिए कंडीशन है, उसकी प्राइस बहुत कम हो, उसकी अकाउंट हेल्थ, उसकी इन्वेंट्री, उसका फिर रिस्पॉन्स टाइम, उसकी डिलीवरी, बहुत सी चीज़ें काउंट करती हैं। अगर वो आपकी परफेक्ट हो जब तब हमारा FPM वालों को भी बाय बॉक्स मिलता है। और कुछ लिस्टिंग्स तो मैंने ऐसे देखी हुई है जहाँ पे FPM को मिला हुआ है और ज़्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो और हर जितने अभी मैंने पैरामीटर्स को काउंट किया वो उसमें सब में 100% है इस वजह से। लेकिन ये होता है, रेयर चांस होते हैं, नॉर्मली इस तरह नहीं होता। आपको FPM वाले डिलीवरी का मसला आ रहा होगा, डिफेक्टिव डेट का आ रहा होगा, या प्रोडक्ट सेम ऐसा नहीं है, ये चीज़ें काफ़ी इश्यूज है। और उसके ऊपर फिर अमेजोन को एल्गोरिदम, अमेजोन का ऐसा है कि वो FBA वालों को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो हमसे फीस ले रहा होता है और एक किस्म का फीस उसकी कमीशन है कि अच्छा ये प्रोडक्ट सेल हुआ तो इसमें मेरी भी फीस, मुझे भी पैसे आएंगे, तो वो फिर प्रेफर करते हैं उन्हीं को जो जिन्होंने उनकी दुकान पे माल रखा होता है। अच्छा, इसमें हम लोग कहते हैं रिव्यूज एटलीस्ट 15 हो, 150 हो, 200 हो, नो मैटर, लेकिन मोर देन 15 हो, ये मैंने आपको मिनिमम बताया है। रेटिंग देखें, FBA होलसेल अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए आपने रेटिंग को बहुत देखना है, ठीक है। अगर आप रेटिंग जो है आपकी 3.9 या 4 से कम होगी, दैट्स मीन कि उसमें नेगेटिव रिव्यूज ज़्यादा है, कुछ प्रोडक्ट पे मसला है, या उसकी डिलीवरी या क्वालिटी या प्रोडक्ट के कोई साइज में या किसी भी चीज़ में, फीचर में कुछ एक मसला है, ठीक है। उसमें एक जिस वजह से रिटर्न आ रहा है और कस्टमर इस प्रोडक्ट के साथ या उस सेलर से सेटिस्फाई नहीं है और वो लोग दे देते हैं फिर नेगेटिव रेटिंग, तो आपने ऐसे प्रोडक्ट से बचना है जिसकी लिस्टिंग की रेटिंग नेगेटिव हो या कम हो। प्रेफर तो यही किया जाता है कि 4 से ऊपर हो, लेकिन ये सब चीजें मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ, ठीक है। मिनिमम 3.9 हो, उससे ऊपर जितना हो बस जबरदस्त। सीजनैलिटी, अच्छा, जब आपने प्राइवेट लेबल करना होता है ना, उसमें आप सीजनल प्रोडक्ट को भी लॉन्च कर सकते हैं और उसमें वैसे तो हम लोग करते हैं कि नहीं प्रेफर करते, एक जिसके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो वो प्राइवेट लेबल में भी सीजनल करते हैं और वो फिर सीजनल प्रोडक्ट्स के साथ ही उनका निज़ाम चलता है। बहुत से क्लाइंट्स ऐसे भी मिले हैं जो ये नहीं कहते कि हमें 24 महीने, 12 महीने, 36 महीने ऐसा प्रोडक्ट बिकने वाला मिले। वो कहते हैं सीजनल प्रोडक्ट वो अमेजोन के कैलेंडर के साथ चल रहे होते हैं और वो सीजनल प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं। इसी तरह सेम चीज आपकी होलसेल अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए आती है कि अमेजोन का कैलेंडर आपको पता हो जाए, Q4 आने वाला है, Q4 में आपके अमेजोन का, चाहे वो आपका गल्फ हो, चाहे आपका यूरोप हो, UK हो, USA हो, कहीं पे भी हो, Q4 4 जो महीने इसमें उनके फेस्टिवल्स हो रहे होते हैं, कोई ना कोई उनका इवेंट होता है, जिस वजह से सेल्स बहुत हाई होते हैं। और जब आपने प्रोडक्ट्स वैसे हैंड करने हो ना, आपने Q4 में नहीं देखना, आपने पहले ही देखने होते हैं। लेकिन वो लोग जो कि जस्ट सीजनल प्रोडक्ट्स के साथ खेलना चाहते हैं, उनको फिर पहले से तैयारी करके रखनी होती है, ठीक है। आपको पता है कि ये इवेंट आने वाला है, आपको पता है कि क्रिसमस आने वाला है, तो क्रिसमस के लिए चाहे आपका प्राइवेट लेबल हो तो चाहे आपका होलसेल हो, उसके लिए आप जरा 2 महीने पहले इन्वेंट्री पूरी आपकी जबरदस्त किस्म की अच्छी क्वांटिटी में तैयार होके पड़ी हुई रहनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी बिकना शुरू हो जाती है और जो सीजन होता है, सीजन के लिए आपको स्टॉक पहले आपका मौजूद हो। मोस्टली ये भी होता है कि लोग इन्वेंट्री को उठा लेते हैं, ठीक है, और थोड़ी सी उठाते हैं, उनको आइडिया नहीं होता है कि इतनी सेल हो जाएगी, तो फिर क्या है कि वो दोबारा आपका अमेजोन फिर ज़्यादा इन्वेंट्री भी नहीं ले रहा, या फिर आपको सप्लायर इन्वेंट्री नहीं दे रहा, या फिर कोई और इश्यू है, मतलब कोई भी अनएक्सपेक्टेड इश्यू है, ठीक है, तो उसमें आप फिर मार्जिन और आपकी सेल्स रह जाती हैं। तो आपने, चाहे आपका MPL हो चाहे आपका होलसेल हो, और आपने पहले से स्टॉक की, हमेशा किसी भी कैलेंडर के साथ चलना है तो आपने पहले स्टॉक की तैयारी करके रखनी है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए।
ताकि, और मार्जिन्स इसमें लोगों ने डबल भी किए हुए होते हैं जो आपका क्वार्टर फोर होता है। अगर आपका 40 है, 40 को उन्होंने 60-65 आराम से किया हुआ होता है और बिकता है, ठीक है। तो सीजनल प्रोडक्ट में आप जा सकते हो। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, आपको पता है कोई इवेंट आ रहा है तो उसमें आप उससे महीना पहले आप उसका स्टॉक आप भेज दो, और उसके बाद जस्ट एंजॉय द सेल्स। वेट, अच्छा वेट भी आपका सेम है दोनों मॉडल्स के लिए, क्योंकि अमेजोन जो स्टैंडर्ड चार्जेस हैं वो लार्ज स्टैंडर्ड या स्मॉल स्टैंडर्ड, वो दोनों बिजनेस मॉडल्स के लिए सही है। अगर लेट्स सपोज आपकी आपके कोई भी लार्ज स्टैंडर्ड साइज है, उसमें लार्ज स्टैंडर्ड साइज की जो लेंथ दी हुई है हमें अमेजोन ने है वो है 45, और जो नीचे सबसे नीचे शो हो रहा होगा आपको जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट साइज विथ इसकी 34 है और 26 है। ये पैकेजिंग के साथ है, कोई भी प्रोडक्ट है ये उसकी पैकेजिंग के साथ है, ठीक है। अगर आपका 45.1 सेंटीमीटर आपकी पैकेजिंग हो गई है तो अमेजोन ने इसको ओवर डायमेंशनल में डालना है और आपसे फीस चार्ज करनी है ओवर डायमेंशनल की। फिर वो इस तरह नहीं होगा कि आपको 0.1 हेल करना फिर आपको करनी। तो आप कोशिश करें कि इस किस्म की चीज, समटाइम्स ये होता है कि हमारे फेड फॉरवर्डर हैं, या समटाइम्स ये होता है अमेजोन खुद में कोई लिस्टिंग में कोई इश्यू आ गया है या कोई नंबर्स हम मिस्टेकली गलत लिख दिए हैं, तो वो हमारे ओवर डायमेंशनल में चला गया और हम वो वाली फीस दे रहे हैं। और काफी लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी लिस्टिंग में डायमेंशंस प्रोडक्ट की और डायमेंशंस पैकेज डायमेंशन जो है वो क्या डली हुई और कैसे, और वो फीस दे रहे होते हैं। तो कुछ जो नए लोग होते हैं जो सुन सुन के पूछ पूछ के देख देख के जो कर रहे होते हैं वो लोग ऐसे प्रॉब्लम ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है कि आप ऐसा रिस्क ही ना लें, आप लोग प्रोडक्टिव उठाए जिसमें इस किस्म का कोई रिस्क ना हो और कोई तरह जो आपको ये लास्ट लिमिट दी हुई है 45, 34, 26 कोई इसको टच कर रहा हो, आप प्रोडक्ट ही ऐसा उठाएं, ठीक है। जैसे एक वाटर ग्लास है प्लास्टिक का, ठीक है। तो एक क्या है वो आपका आ जाएगा एक वन, ओनली वन, जस्ट फॉर द एग्जांपल, आप बेचना मत शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो 45 का जो आपका जो वाटर ग्लास है एक आप करो तो वो 45 अंडर 45 में उसकी लेंथ भी आ जाएगी, अंडर लेंथ आपकी विथ भी 34 आएगी और आपकी हाइट भी 26 आ जाएगी, ये सब अंडर आ जाएगा, ठीक है। अब रही मंथली सेल्स 200 पीसेस या ज्यादा हो, ऐसे भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जो आपको पर डे वन प्रोडक्ट की सेल 10 से 15 आराम से आ जाती है। समटाइम्स वो बहुत कहते हैं जबरदस्त किस्म का डे हो, दिन भी होते हैं, कभी कभी बिल्कुल सेल नहीं हो रही होती, कभी कभी 3 या 4 प्रोडक्ट निकलते हैं और कभी कभी 15 से 20 भी प्रोडक्ट निकल जाते हैं उसी दिन उसी एक प्रोडक्ट के। तो अगर आप ये कहें कि यूएई में आपका हर दिन एक जैसा है तो ऐसा नहीं है, एटलीस्ट मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें नहीं है। कभी आपको सेल 1 या 2 आती हैं, कभी बहुत ज्यादा आ रही होती हैं और कभी एवरेज आ रही होती हैं, सो मिक्स आउट। तो उस सारों का जो एवरेज है मंथली सेल्स की तो वो हमने दी है 200 पीसेस, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम 30, अभी मैं शाम को हंट करी थी प्रोडक्ट, उसका प्रॉफिट मार्जिन है 49, ठीक है। मिनिमम 30 हो, लेकिन हम लोग उसको एवरेज प्रोडक्ट कहेंगे जिसका 25, 15, 20, पर वो तो काउंट भी मैं नहीं करती, नहीं हम लोग उस प्रोडक्ट्स में जाते हैं जहाँ पे आपको 15% मिले और चीजें, ये चीजें आपको 15%, 20% आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में मिलेंगी और खासकर आपको यूरोप साइड में तो हम कहते हैं कि बड़ा ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। यूई में गल्फ में ऐसा नहीं है, यहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ जाया जाता है क्योंकि यहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के जाने का कोई सीन नहीं है, बहुत रेयर है, ठीक है। और यहाँ पे ज्यादा इंडिविजुअल्स अकाउंट और जॉब ओरिएंटेड जो है या जिनके इन्वेस्टमेंट कम है वो गल्फ में काम करते हैं या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो जॉब ओरिएंटेड लोग हैं मुख्तलिफ एशिया से या बाहर मुल्कों से या इधर यहाँ से आए हुए हैं, तो वो उनके जाहिर है खासकर में उस लेबर कोई बात करनी हो जो जॉब के लिए गए हुए हैं और साथ ही अपनी सेविंग्स करके अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो खास करके मैं टारगेट उन लोगों को कर रही हूँ। अच्छा, अब हम बाकी आप पढ़ लीजिएगा, तो बाकी सब क्राइटेरिया सेम है, ठीक है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा लाइव कर लेते हैं इसको थोड़ा कि अगर फाइंड आउट आप या हंट करते कैसे हैं होलसेल प्रोडक्ट्स को, आप ये देख लें सेलेस्प्राइट और ऑनलाइन एड ऑन, यही तो एक्सटेंशन यूज होंगी। आप इसमें ईग्रो भी यूज कर सकते हैं,
ठीक है। एक रो अगर आप यूज करें तो फिर यही है कि वो कीवर्ड रिसर्च के लिए वाला होगा। अब उस कीवर्ड पे जाहिर है कीवर्ड आप जब फाइंड आउट करेंगे तो उसके ऊपर जितने सेलर्स हैं वो आपको पता चलेंगे, और जितने सेलर्स ज्यादा होंगे वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये एक होलसेल की लिस्ट है। चलिए इसका मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप लोगों को एक्सपीरियंस दे दूँ। यहाँ पे चलिए ये देखें, हमने वीडियो गेम्स को हमने बेस्ट सेलर्स में हमने निकाल दिया, ठीक है, वीडियो से इंस्पायर है। अब यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पर सेलर स्प्राइट, ये आप देख रहे होंगे एक्सटेंशन, ये सेलर स्प्राइट एक्सटेंशन है। इसको कर लें, इसमें ये कि अभी ये लोड हो जाएंगे। ये OS एड ऑन है, ठीक है। आपको अच्छा कहिए, आप लिस्टिंग के ऊपर ही आपने करना है। यहाँ पे वो सीन नहीं है कि आप यूरोप में जैसे पूरी लिस्टिंग पे आप रन कर रहे हैं और आपको हीलियम और JS दे रहे हैं, नहीं, आपको यहाँ पे एक एक लिस्टिंग को खोलना पड़ेगा एक्सेप्ट उसका सेलर स्प्राइट के। अच्छा, ये हमने एक लिस्टिंग को खोला है और उस लिस्टिंग ब्रांड एप्पल है। यहाँ पे हम OS एड ऑन को रन करते हैं। यहाँ से इसको ये तो हमें यहाँ से ही पता चल गया कि यहाँ पे Amazon एज अ सेलर है, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन स्लो है। ओके, हम कुछ और कर लेते हैं, इंटरनेट काफी स्लो है, ठीक है। अच्छा, आपने LED लाइट्स हैं, ठीक है, ये देखें, कम्पिटेंस देखें 60,000, ये आपका अच्छा कीवर्ड है, हाई डिमांडिंग कीवर्ड है। इस पे आप लॉन्च करें तो आपको अच्छा बजट चाहिए PPC के लिए भी, लेकिन ये नहीं है कि 15 से 20 हज़ार दिरहम में आराम से आप इसकी इस प्रोडक्ट की लॉन्च कर लेंगे, ठीक है। 60,000 अगर इसका कॉम्पिटेंस है तो 15 से 20 हज़ार में इंशाल्लाह आपकी अच्छी लॉन्च हो जाएगी। इसमें PPC का बजट इन्वॉल्व कर दिया। अच्छा, अब हम OS एड होना है, वो जब भी कोई लिस्टिंग है उसको आप खोलेंगे तभी आपको पता चलेगा। फिलहाल हम इस सेलर स्प्राइट की मदद से हमने एक कीवर्ड लिखा, ठीक है, कीवर्ड लिखा हमने LED लाइट्स। सेलर स्प्राइट की वजह से मुझे ये चीज यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। अब यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है, देखें ये तो चाइनीज प्लेयर है, उसको और शेंजन, हमने तो उस लिस्टिंग को देखना ही नहीं है जहाँ पे चाइनीज भाई साहब बैठे हैं या पे अमेजोन साहब बैठे हैं या ब्रांड खुद बैठा हुआ है। वो लिस्टिंग रिजेक्ट अनब्रांडेड के लिए जाना है, और ब्रांड भी पता चल गया, सेलर का जो स्टोर का नाम है वो भी पता चल गया। अच्छा, उनके बिजनेस मॉडल्स भी पता चल गए, FBA, FBM। लेकिन सेकंड चीज देखें, सेलर 1, सेलर 2, सेलर सेलर, ठीक है। अब आपने इस पे नहीं जाना, आप कहें यहाँ पे ये तो 1 या 2 है तो इस पे क्यों। समटाइम्स ये होता है कि आपके अपने ही ब्रांड के या अपने लिस्टिंग ओनर के दूसरे अकाउंट्स होते हैं और उस अकाउंट से आपने उसको मीटर किया हुआ होता है या आपको अप्रूवल मिला हुआ होता है, तो वो 2 काउंट होते हैं। तो 2 या 3 हम लोग काउंट नहीं करते ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए या अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए इन एनी मार्केट प्लेस, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो गल्फ हो, ठीक है, वो हम काउंट नहीं करेंगे। हम लोग वहां से काउंट करेंगे जहाँ पे 3 से 4 से स्टार्ट हो रहा हो, वो हमारी श्योरिटी हो जाती है कि अच्छा ये होलसेल लिस्टिंग है। अभी देखेंगे ये सारा आ रहा है 2111, इसकी हमने देखना ही नहीं। 2 है, 3 है, अच्छा मैं इसको 3 को देख लेती हूँ। फिलिप्स है और ब्रांड कोई HUE है, ठीक है। ये फिलिप्स का नहीं है, इन्हें अप्रूवल लिया हुआ होगा और वो बेच रही है, होलसेल की लिस्टिंग है। यहाँ से 3 में पता चल गया। 14 ये तो लाजमी पता चल गया कि आपकी होलसेल की लिस्टिंग है। चलिए आप खोलते हैं इसको। अच्छा, ये हम लैंप है एक, इसकी सबसे पहले डायमेंशंस देख लें, और डायमेंशंस पे ये देखें आपकी डायमेंशंस क्या है। चूज स्टैंडर्ड प्रोडक्ट पैकेजिंग साइज, मैं लिख दूँ, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लोग प्रोडक्ट के साइज को इस तरह कर रही हो और कल आपके और डायमेंशनल प्रोडक्ट्स की गए हुए हो। प्रोडक्ट साइज अलग होता है, प्रोडक्ट पैकेजिंग साइज अलग होता है। अच्छा, प्रोडक्ट पैकेजिंग जो साइज है अमेजोन का स्टैंडर्ड, वो आपने ये पढ़ लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले पैकेज डायमेंशंस, ठीक है। पैकेज डायमेंशन, ये प्रोडक्ट डायमेंशन, ये पैकेज डायमेंशन है। उसे ये देखें, ये आपको कह रहा है 2, 3, 10, 10, ये सेंटीमीटर्स में है। पैकेज डायमेंशन अगर आपको ये डैश में, ये बिल्कुल एक छोटा सा कोई क्या है इसका कीवर्ड पढ़ते हैं, पोर्टेबल कॉर्डलेस, अच्छा चार्जिंग लैम्प, ठीक है, छोटा सा है, पास हो गया। आइटम वेट 400 ग्राम्स, पास हो गया। 2 किलो से कम है, 2 kg से अंडर आ रहा है, पास हो गया, ठीक है। अच्छा, वैसे तो नॉर्मली ये होता है कि बैटरी प्रोडक्ट्स जो है उनको रिकमेंड नहीं किया जाता
लेकिन आपका कोई एजेंट है या आप इतने कॉन्फिडेंट हैं या आप पुराने हैं तो आप बेशक बैटरी के भी कर लो। इसमें ये होता है कि अगर आप नए नए हैं और मेरा कोर्स देख के अगर आप कहें कि हमें तो प्रोडक्ट हंटिंग आ गई और हम करते हैं चीज़ें, तो ये जस्ट डेफिनेशन है। टेक्निकल जो होता है पार्ट वगैरह वो आपको एक्सपीरियंस से आता है, या फिर आप जब मेंटोरशिप लेते हैं, पेड मेंटोरशिप, आपको तब आता है। ये आपको अगर आप कर सके तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा। और अगर मेरे कोर्स को देख के कोई अर्न करना शुरू कर दे तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की और इज्जत की बात होगी, और मैं कहूंगी कि किसी एक ने भी कर लिया तो मेरा मकसद पूरा हो गया। अच्छा, कैटेगरी क्या है? बेबी प्रोडक्ट्स है। 256 अच्छी सेल्स आ रही है, ठीक है। 256 इसका मतलब 3 से 4 या 5 से 6, ठीक है, 5 से 6 इसकी लाजमी सेल्स है पर डे। अच्छा, BSR भी जो होगा ना आपका कैटेगरी वाइज आपका हो रहा होगा। अगर यहाँ पे 256 होता और यहाँ पे स्पोर्ट्स लिखा हुआ होता, ठीक है, तो आपका स्पोर्ट्स में आपकी कम सेल होता है, फिर भी वो अच्छा BSR दिखा रहा होता है। अब यहाँ पे 256 होता और यहाँ पे ऑफिस होता, तो फिर आप समझते कि कोई 7 से 8, 8 से 9 या ऐसे भी इसकी सेल्स आ रही हैं, आ सकती हैं। तो ये हमें जाहिर हम लोग मैनुअली सब करते हैं, और वो कर करके आपको पता है माइंड भी मैच्योर हो जाता है और आपको अंदाजा हो जाता है किस कैटेगरी में इस BSR से क्या हो रहा है। फिर हमें वो अब इस लेवल पे है कि अब BSR देख के आइडिया हो जाता है कि अच्छा, इस लिस्टिंग और इसकी लिस्टिंग की एज देख के आइडिया हो जाता है कि इसकी क्या सेल होंगी। अब वो एक एक बैठ के 999 मेथड करके या OS एड ऑन को ट्रैक कर करके बैठ के वो नहीं करना पड़ता। अच्छा, ये देखें, ऑल्स वेल ऑल्स वेल, इसका ये FBM कर रहा है, ठीक है, इसमें FBM भी है। और यहाँ पे अब हम OS एड ऑन को रन करते हैं, अगर हमारा इंटरनेट कनेक्शन काम इस बार कर गया माशाल्लाह से। अच्छा, एक चीज, ये लिस्टिंग रिजेक्ट हुई, ठीक है, क्यों हुई? Amazon बैठा हुआ है। सेकंड चीज, ये लिस्टिंग आपकी कोई रिस्क लेना चाहे तो ले भी सकते हैं। वो किस लिए? क्योंकि ये FBM है ऑल्सवेल, और ऑल्सवेल को इस पे बाय बॉक्स मिला हुआ है, वो इसको शिप कर रहा है। तो ये नॉट लाइक कि सिर्फ Amazon बैठा है तो उसने बाय बॉक्स को रोटेट नहीं होने दिया, या फिर आपके पास FBA है तो FBM पे आपका नहीं गया, बाय बॉक्स नहीं गया। तो आप उस पर रिस्क लेना चाहें तो बेशक ले सकते हैं। काफी ऐसे होते हैं यूएई में होलसेलर्स बैठे हुए हैं, और वो होलसेलर्स लाइक उनकी शॉप में जो जो आइटम पड़ा है वो उसको सर्च करते हैं और वो मीटू 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 लगे होते हैं। तो ऐसा कोई सीन है तो जरूर करें, लेकिन उनके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगी जिनके टोटल 4 या 5 हजार दिनों में इन्वेस्टमेंट है और वो कहते हैं जीना मरना उनको इस प्रोडक्ट के साथ है, और वो आके ऐसे प्रोडक्ट्स पे, ऐसे लिस्टिंग्स पे मी टू कर दें, तो नहीं, फिर उनके लिए ये जस्ट वाइबल नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे जस्ट सीख रहे हैं, मेरा काम है आपको तरीका बताना, मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, ना कि बैठ के आपको प्रॉपर हंट करके प्रोडक्ट्स देना। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर आपको मेरा पेड कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा, Amazon है, Amazon की इन्वेंट्री देख लें। एक चीज ये भी बड़ी प्रेफर की होती है कि बाय बॉक्स उसको भी मिलता है ज्यादा, FBA या FBM को, जिनकी इन्वेंट्री भी ज्यादा हो। अब देखिए, ये इसकी सेल्स बहुत अच्छी हैं। Amazon तो गारंटी है ना, उस लिस्टिंग की गारंटी हो गया जहाँ पे Amazon खुद आके बैठ गया, क्योंकि जिस लिस्टिंग की सेल्स अच्छी है वहां पे Amazon ना आए, बस क्या ही बात है फिर। अच्छा, FBA है, उसकी क्वांटिटी आपने देख ली है। इसका मतलब 117 भी किसी ने अगर रखी हुई है, दैट्स मीन कि अंदाजा हो गया हमें कि उसका एक्सपीरियंस अच्छा है और उस सेल हो रही है, उसको बाय बॉक्स मिल रहा है, जिस वजह से उसने इतना इन्वेस्ट किया है और 117 यूनिट्स भिजवाई है। टोटल एक दूसरी गारंटी हमारे पास लिस्टिंग अच्छी होने की ये हो गई कि इसमें 14 लोग बैठे हुए हैं। Amazon तो है ही है, लेकिन 14 लोग बैठे हुए हैं, तो ये भी हमारी गारंटी होगी। सेकंड चीज, अब वो था एक वेरिएशन, ठीक है, ये वाला कलर इट्स सेल्फ, ये जो कलर है ये मुझे इतना अपीलिंग नहीं लगा, ठीक है। वो जो पहला गोल्ड है ना, वो फिर अच्छा लग रहा है, ठीक है, मतलब आई कैचिंग है, ये चीजें हैं। आप इस तरह एनालिसिस किया करें कि आपको आपकी लिस्टिंग PL के लिए भी अगर हम इसको साथ साथ देख रहे हैं तो ये क्यों जाएगी और ये वाली दूसरी वेरिएशन क्यों नहीं जाएगी। देखें, ये जो कलर है ना, ये वाला कॉपर,
अजीब सा, ठीक है। ये फिर आपका हो जाता है बाउंडेड, जिसको इस तरह का शेड पसंद हो वो। लेकिन ये लाल, पीले, नीले, गोल्ड, ये जो होते हैं ना, ये कॉमन कलर्स हैं और ये हर जगह और हर किसी को पसंद होते हैं और हर जगह आपको सूट कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज है, इसकी सेल ज्यादा है, किसी हर वेरिएशन की किसी एक प्रोडक्ट की सेल अच्छी होती है। इसमें आप देखिए 14 है। अगर आप मैं दूसरा प्रोडक्ट करूँ तो दूसरे प्रोडक्ट में आप ये देख रहे हैं ये 5 हैं। यहाँ से पता चल गया कि अच्छा गोल्डन विनिंग है इस लिस्टिंग का और इसमें सेल्स आ रही है। माइट पॉसिबल कि इसका अभी हमने ये देखा था ना कि पहला जो है उसमें अमेजोन है, ठीक है, और दूसरा हम दूसरे कलर को देखते हैं ब्रास को, तो उसमें हम यहाँ पे भी हम ओएस एड ऑन को रन करते हैं तो यहाँ से हमें पता चलेगा यहाँ पे अमेजोन है कि नहीं। क्योंकि अगर सेल्स जिसकी अच्छी हो और वहाँ पे अमेजोन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और यूएई में अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए आपका सबसे मसला बड़ा यही है कि अमेजोन सब बैठे होते हैं खुद, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका एक तरीका किसी भी लिस्टिंग से आपको प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने का। दूसरा तरीका ये होता है हमारा कि ये जो आप लोग यूज करते हैं ना इस ओएस एड उनको एक्सटेंशन को, इसके ऊपर जो भी आपके सेलर्स हैं एफपीए या फिर एफपीएम, आप ऑल भी कर लें, सिलेक्टिव भी निकाल लें, एफपीएम कर लें, ठीक है, सारे निकाल लें। अब मैंने सारे कर लिए, वो मैंने क्यों किए। अच्छा, इसमें थोड़े से एक और चीज भी है कि ये थोड़ा सा समटाइम्स ये डाटा चेंज नहीं कर रही होती, तो नेक्स्ट एक दिन आप देखें इसको ऑब्जर्व करें, दूसरे दिन भी वही नेम आ रहा होता है। फिर ये होता है कि एक स्टोर जो होता है उसका नाम रिपीटिंग हो रहा होता है, या फिर ये होता है कि एक स्टोर होता है वो एफबीए भी कर रहा होता है और एफबीएम भी कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन होती सब चीजें। बात ये करी थी मैं कि एक तो आपने कीवर्ड के थ्रू आपने अपना ब्रांडेड या अनब्रांडेड होलसेल प्रोडक्ट को फाइंड आउट किया। सेकंड आपने फाइंड आउट करना है कि कोई भी आप ये एक्सटेंशन ले लें, उसमें आप देखें कि उस लिस्टिंग में कितने रीसेलर्स हैं, उन सेलर रीसेलर्स को यहाँ से आप अलग-अलग टैब्स पे ओपन करते जाएं, ठीक है। इस तरह अलग-अलग टैब्स में मैंने ओपन कर लिया इनको। और अब देखिए इसका स्टोर फ्रंट है, इन सब के स्टोर फ्रंट्स को निकालें। ये स्टोर फ्रंट है तो इन्होंने 4000, उफल्ला, ये कौन करेगा और दूसरी चीज, इसके स्टोर फ्रंट को मैं रिजेक्ट करी हूँ पहले से ही, ठीक है। अब मैं बार बार देखूं वगैरह ये चीजें, यहाँ से मुझे एक तो ये आइडिया हो गया कि जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे मेरा मार्जिन बहुत कम है, क्योंकि ये 20 या 30 इस तरह दिनम के बिक रहे हैं, तो जिसकी सेलिंग प्राइस इतनी कम है उसमें मुझे मार्जिन क्या होगा, रेफरल फीसेस देनी होती है मैंने और उसकी कॉस्ट है, तो ये इतने विनिंग प्रोडक्ट्स नहीं है। और जब आपकी इन्वेंट्री कम होती है तो आपके फिर चार्जेस भी ज्यादा होते हैं। जब आपकी इन्वेंट्री ज्यादा है तो फिर आपको कीमत फैक्ट्रीज वाले अलग देते हैं। सेकंड, ऐसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनको अगर लोकली आप यूई के मार्केट से अगर आप कर लें, हंट करें या सोर्स कर लें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ये 20-30 दिरहम वाले जो प्रोडक्ट्स हैं मैं इसको प्रेफर नहीं करती चाइना से सोर्स करने के लिए। आप लोकल है तो ठीक है, ठीक है, ये एक तरीका है। तो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स को फाइंड करने का यही तरीका है। तो बाकी अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर लें। एंड अगर आप मेरा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज।